नमस्कार। हिंदी फिल्मों के अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मामले में एकदम शांति क्यों हो गई? रिपब्लिक टीवी और अन्य वेब चैनल चीख चीख कर सुशांत की हत्या हुई बताने वाले क्यों एकदम चुप हो गए? क्या इसका संबंध बिहार के चुनाव से था या फिर वे महाराष्ट्र की राज्य सरकार को कटघरे में घेरते रहने के लिए उत्प्रेरित किए जा रहे थे? आज उसी तरह के एक अन्य मामले में, जिसमें एक इंटीरियर डेकोरेटर को आत्महत्या के लिए उकसाने की बात थी, अर्णव गोस्वामी को महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शायद सुशांत के मामले को भाजपा द्वारा चुनावी मुद्दा नहीं बनाने से बेहद सावधानी से सुशांत मामले में कदम बढ़ा रही महाराष्ट्र सरकार ने अन्य मामले में अर्णव गोस्वामी को अपना शिकार बना लिया। टीआरपी के अन्य मामले में भी अभी तक अर्णव गोस्वामी के रिपब्लिक टीवी को क्लीन चिट नहीं मिला है। 2 महीने पहले तक ऐसा लग रहा था कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी सुशांत के नाम पर ही चुनाव लड़ेगी। प्रदेश भाजपा ने स्टिकर, पैम्पलेट वगैरह छपवा लिए थे, जिस पर सुशांत की फोटो के साथ लिखा था, ना भूले हैं ना भूलने देंगे। लेकिन 2 चरण का मतदान पूरा हो गया और कहीं भी सुशांत के नाम पर वोट नहीं मांगा गया। भाजपा सुशांत के बहाने राजपूत वोटों के साथ साथ हिंदी फिल्मों के प्रशंसकों के एक बड़े वर्ग को भावनात्मक रूप से अपने साथ जोड़ना चाहती थी, पर पता नहीं क्या हुआ कि उसने यह मुद्दा पूरी तरह से छोड़ दिया। स्थानीय स्तर पर भी पार्टी के नेता यह मुद्दा नहीं उठा रहे हैं। दूसरी ओर जांच और हर दिन टेलीविजन पर होने वाली रिपोर्टिंग भी अचानक बंद हो गई है। न तो सीबीआई की जांच की कोई खबर आ रही है और न टेलीविजन चैनलों में बैठकर जांच करने वाले एंकर और रिपोर्टर कुछ बता रहे हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली की ओर से इस मामले में डॉक्टरों की एक टीम ने अपनी रिपोर्ट कोई 1 महीना पहले सीबीआई को दे दी है और सार्वजनिक भी कर दी है। इसमें कहा गया है कि सुशांत की मौत खुदकुशी करने से हुई है और यह हत्या का मामला नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी सहित कई लोगों ने इस रिपोर्ट पर सवाल भी उठाया, लेकिन फिर सब चुप हो गए। 1 महीने बाद भी इस मामले में सीबीआई ने कोई बयान नहीं दिया। क्या यह चुप्पी बिहार चुनाव की वजह से है? क्या बिहार चुनाव खत्म होने के बाद यह बताया जाएगा कि सुशांत ने खुदकुशी की थी? अगर ऐसा होता है तो यह आरोप और साबित होगा कि चुनावी और राजनीतिक मकसद से यह मुद्दा उठाया गया था। अगर बिहार चुनाव इसका लक्ष्य नहीं था तो इसका मतलब है कि उस समय कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों, आर्थिकी की गिरावट और बाढ़ से देश भर में हो रही तबाही से लोगों का ध्यान हटाने के लिए इस मुद्दे को उछाला गया। ऐसे में अब सुशांत सिंह का मामला छोड़ते ही अर्णव पर रक्षात्मक मुद्रा में परेशान महाराष्ट्र की शिवसेना सरकार तुरंत आक्रामक हो गई। जो भी हो, इस वक्त तो यही लगता है कि अर्णव गोस्वामी अपने ही बिछाए जाल में फंस गए हैं। दूसरों का मजाक उड़ाने वाली शैली के कारण अब ना उन्हें किसी अन्य बड़े मीडिया के साथियों से सहयोग मिल रहा है और आत्महत्या के लिए उकसाने वाला जैसा संगीन मामला होने से उनको संबल प्रदान करने वाली केंद्र सरकार भी खुलकर समर्थन नहीं कर रही है। अब अर्णव का निपटारा कोर्ट ही करेगा और उधर शायद सुशांत सिंह का मुद्दा भी अन्य सीबीआई के मुद्दों की तरह सालों चलने वाला मुद्दा बन जाएगा।